हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। वेब डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे HTML के टेक्स्ट एडिटर्स की। HTML के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में भी डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने HTML के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया और ये जाना कि HTML को हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है HTML के टेक्स्ट एडिटर्स। टेक्स्ट एडिटर्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? HTML की फ़ाइल जो हम क्रिएट करेंगे वो एक तरह की एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसे हमें HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है, और ये एबिलिटी सिर्फ टेक्स्ट एडिटर्स में होती है कि वो किसी भी एक्सटेंशन की फ़ाइल को सेव करने में कैपेबल होते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम अपना HTML का कोड लिखने के लिए सही टूल्स का यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें HTML का एक एडिटर चाहिए जिसके अंदर हम अपना HTML का कोड लिख सकें। तो टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको अपने HTML कोड को लिखने, उसको एडिट करने और उसमें HTML एक्सटेंशन के साथ उन्हें सेव करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं। तो इससे हमारा जो वेब पेज क्रिएट होता है तो हमें उसका कोड लिखने के लिए किसी न किसी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करना होता है। तो इस टेक्स्ट एडिटर्स की अगर हम और फर्दर बात करें तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिनको आप डायरेक्टली इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बिगिनर्स हैं तो सबसे बेस्ट जो टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड है, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात कर रहे हैं, और अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट एडिट को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले HTML पे वर्क कर रखा है और आपको HTML के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है और आप अपनी वेब डिज़ाइनिंग को फर्दर आगे और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरह के टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक्स लर्न करने के बाद हमारा ये सजेशन है कि आप किसी भी प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर पे शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, विम का यूज़ कर सकते हैं, VS कोड, ब्रैकेट्स, ब्लूफिश, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आपको फ्री इंटरनेट से मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप अपना HTML का कोड बड़ी इजीली लिख सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो हमारे इस ट्यूटोरियल में हम इसी टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो हम जितने भी कोड आगे प्रैक्टिकल सेशंस के अंदर लिखेंगे उसमें हम अपना कोड जो है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ही लिखेंगे, और इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इजीली छोटे साइज़ का टेक्स्ट एडिटर है और हमें जो HTML का कोड करने के लिए चाहिए वो लगभग सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसे हम इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और साफ़ सुथरा HTML का कोड लिखने के लिए हम अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर नोटपैड प्लस प्लस को प्रेफर करेंगे। नोटपैड प्लस प्लस के कुछ व्यूज़ अगर हम देखें तो इस तरह का व्यू आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करने पर मिलेगा। इसमें लाइन नंबर्स मेंशन होते हैं और HTML जो हम कोड लिखते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है, टैग्स को अलग कलर में हाईलाइट किया जाता है, एट्रीब्यूट्स को अलग कलर में हाईलाइट किया जाता है, उनकी वैल्यूज़ हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल सेशन पे वर्क करेंगे तो इस चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके अगर हम प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव्स देख लें तो प्लस पॉइंट्स के अंदर आता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इंटरफेस है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ऑटो कंप्लीशन का फीचर इसमें अवेलेबल है और अपनी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए आप इसमें अपने रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं।
और अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इस पे काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है और ये मैक पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप मैक सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो सॉरी, उसके लिए इसका नोटपैड प्लस प्लस का कोई भी वर्जन अवेलेबल नहीं है। आप इसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे जो हमें नोटपैड प्लस प्लस के बारे में बताते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें क्या अवॉइड करना है, किस बारे में, कि जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इस तरह के कोई भी वर्ड प्रोसेसर्स को यूज़ नहीं करना है HTML का कोड लिखने के लिए, क्योंकि HTML का एडिटर ही आपको HTML का कोड लिखने की एबिलिटी देता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सिर्फ टेक्स्ट एडिटर ही होता है जो आपको अदर एक्सटेंशंस के साथ उस पेज को सेव करने की परमिशन देता है। कोड लिखने के बाद आपको उसे .html के साथ सेव करना होता है। तो ये फैसिलिटी और फीचर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट एडिटर के अंदर होता है। तो इसलिए हमें अपनी मशीन के बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करना चाहिए जो हमारे टास्क के लिए सबसे सूटेबल होता है, और किसी पे भी हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अलग अलग तरह के ब्राउज़र्स को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें। डिफ़ॉल्ट तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं, विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज मिल जाएगा। अगर आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उस पर आपको मोज़िला फायरफॉक्स मिल जाएगा, और अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उस पर आपको सफारी मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल ब्राउज़र्स इंस्टॉल कर लेने चाहिए जो कि आपको इंटरनेट से फ्री मिल जाएंगे, जिसमें आप क्रोम को प्रेफर कर सकते हैं, फायरफॉक्स को प्रेफर कर सकते हैं, ओपेरा को यूज़ कर सकते हैं, और भी अगर आपको कोई लाइट वेट ब्राउज़र मिल जाता है तो आपको उसे इंस्टॉल कर लेना चाहिए। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इसलिए और इसका सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ टैग्स कुछ ब्राउज़र्स द्वारा सपोर्ट करना बंद कर दिए गए हैं, तो उन्हें अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम उन्हें अलग अलग ब्राउज़र्स पे उसको यूज़ करके देख सकते हैं कि उनका इफ़ेक्ट दूसरे ब्राउज़र्स पे क्या आ रहा है। तो वो चीज़ जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और हमें स्टडी करने में हेल्पफुल साबित होती है कि अगर हम एक ब्राउज़र के अंदर किसी पर्टिकुलर कोड का आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी पैचेस की बात हो या कुछ और रीजंस हो सकते हैं, तो हो सकता है कि वही सेम कोड किसी दूसरे ब्राउज़र पे बड़ी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम कोडिंग करते हैं। तो ये चीज़ें फर्दर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, वेबसाइट बिल्ड करते हैं, तो हमें इन चीज़ों पर भी फोकस करना होता है कि यूज़र्स कौन से ब्राउज़र्स पे काम कर रहा है, उसके ब्राउज़र पे ये कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होगा या नहीं होगा, सपोर्टेबल है या नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हमें मल्टीपल ब्राउज़र्स को इंस्टॉल करके टेस्ट कर लेना चाहिए अपने HTML के रिटन कोड को। अब बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML की। तो टैग्स और एट्रीब्यूट्स जो हैं ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, यानी इनकी हेल्प से आप अपना HTML का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। ये इकट्ठे काम करते हैं लेकिन इनकी जो फंक्शनैलिटी है, इनके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगाना होगा ताकि हम इन दोनों में अंतर पता कर सकें, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स क्या है? एक मार्कअप है जो HTML के स्टार्टिंग एलिमेंट को इंडिकेट करता है किसी पर्टिकुलर टैग का क्या इफ़ेक्ट वेब पेज पे होने वाला है। ये हम इस टैग की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी आती हैं, जैसे अगर हम एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं किसी भी टैग को एनक्लोज करने के लिए। एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि H1 को लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर एनक्लोज किया गया है, इसी को हम टैग बोलते हैं। इनडायरेक्टली और सिंपली स्पीकिंग
कि HTML में वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए जिन कमांड्स को हम यूज़ करते हैं उनको टैग्स कहा जाता है। तो ज़्यादातर जो टैग्स हम यूज़ करेंगे उनको हम ओपन करते हैं और उनका कोई ना कोई रिलेटेड क्लोजिंग टैग होता है, ताकि हमें ये पता चले कि कोई पर्टिकुलर टैग का इफ़ेक्ट कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है। तो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी आती है एम्प्टी टैग्स की, जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, BR टैग है, HR टैग है, IMG टैग है, इनको कभी क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी कैटेगरी आती है कंटेनर टैग्स की। इनका रिलेटिव क्लोजिंग टैग होता है। ये कहीं ना कहीं से शुरू होते हैं और कहीं ना कहीं पे ख़त्म होते हैं। इनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, जिसमें B टैग है, I टैग है, U टैग है, SUP टैग है, स्ट्राइक टैग है। ये सभी कंटेनर टैग्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये कुछ इंफॉर्मेशन के एडिशनल हैं, यानी टैग्स के इफ़ेक्ट को अगर हमें चेंज करना है, उसके बिहेवियर को बदलना है, तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ वर्क करता है, लेकिन अगर आप उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऑप्शंस में चेंजेस करने होते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के रूप में हम दे लेते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें तो उसमें जो हमारी फाइल ओपन होती है नई, उसके अंदर जो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कैलिबरी फॉन्ट होता है। उसका साइज़ जो है वो 11 पॉइंट होता है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। जब भी आप नई फाइल बनाओगे इसी सेटिंग के साथ हमारा कंटेंट जो है वर्ड की फाइल में लिखा जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करें, उसका फॉन्ट चेंज करें, उसका कलर चेंज करें, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी होंगी जो फॉन्ट से रिलेटेड है। उसी को हम HTML की लैंग्वेज में या वेब डिज़ाइनिंग में एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इनसे हम उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन या उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IMG एक टैग है, SRC उसका एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास में park.jpg एंटर कर रखा है। ये एक्चुअल में वैल्यू है, उस पिक्चर का नाम है जो ओपन होगी, और ऑल्ट जो है वो अल्टरनेट है। अगर वो पिक्चर ओपन नहीं होती है तो ए ब्यूटीफुल पार्क वहाँ पे डिस्प्ले होता है अल्टरनेट टेक्स्ट के रूप में। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। और इस इंस्टेंस के अंदर जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया कि इमेज सोर्स जो है SRC है कि ये पिक्चर कहाँ से आ रही है, और ऑल्ट टेक्स्ट क्या है, अल्टरनेट है, जो एट्रीब्यूट्स हैं IMG टैग के। इससे हम उस पिक्चर के अलग अलग बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। फर्दर हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इन सभी टैग्स को डिस्क्रिप्टिव मैनर में विद एग्जांपल्स विद प्रैक्टिकल सेशंस सीखेंगे। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक HTML एलिमेंट क्या है? एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है हमारी HTML की फाइल का। तो एक HTML की जो फाइल है उसमें जो कुछ भी हम लिखते हैं वो टैग्स के फॉर्मेट में होता है, और ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हम लिखते हैं जो वो वेब पेज पर जनरेट होगी उसी को हम HTML एलिमेंट कहते हैं। पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि फॉन्ट यहाँ पर हमने स्टार्टिंग टैग लिखा है, और ऐसे ही इसके अंदर हम एंड टैग भी लिख रहे हैं। जैसे पैराग्राफ हमने यूज़ किया तो उसको हमने क्लोज कर दिया तो पैराग्राफ क्लोजिंग टैग हो जाएगा। अगर हम P टैग को यूज़ करते हैं तो इसमें जैसे एरियल फेस जो है वो एट्रीब्यूट है, कलर जो है वो एट्रीब्यूट है, एरियल और रेड जो है ये वैल्यूज़ हैं, बाउंसिंग नॉलेज जो है वो कंटेंट है। एंड टैग यहाँ पे हमने जैसे P टैग लिखा है, फॉन्ट ही यहाँ पे क्लोज होगा, तो यहाँ पे फॉन्ट को लिखा जाए तो फॉन्ट का क्लोजिंग टैग होगा। पैराग्राफ अगर हम लिखते हैं तो पैराग्राफ का टैग जो है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि किस तरह से HTML के अंदर हम वर्किंग करते हैं। तो आई होप कि आपको आज के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.